हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद सालिम और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल चिप यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर हमने काफ़ी टैली से रिलेटेड, जनसेवा केंद्र से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आज फिर से एक टैली के अंदर नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जैसे अभी तक तो हम सीख रहे थे, जैसे कोई सामान कहीं से हम फिनिश प्रोडक्ट लेके आए, कंप्लीट प्रोडक्ट लेके आए, उसको सेल कर दिया। लेकिन अगर हम किसी कंपनी की बात करें तो कंपनी के अंदर होता क्या है, वो रॉ मटेरियल लेके आते हैं, कच्चा माल लेके आते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करके वो कंप्लीट प्रोडक्ट उनको देते हैं। जैसे यहाँ पर हम जो आज एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो है गारमेंट्स इंडस्ट्री का। जैसे गारमेंट्स के अंदर अगर हम शर्ट का एग्जाम्पल लें तो शर्ट में देखते हैं तो जैसे कपड़ा यूज हुआ, थ्रेड यूज हुई, इसके अलावा बटन्स यूज हुए, लेबर जितने भी काम कर रहे हैं उनका चार्ज यूज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई। ये सब मिक्स करके फिर करते क्या है, वो केवल एक कंप्लीट शर्ट सेल करते हैं। और शर्ट में कितने बटन्स यूज हुए, कितनी थ्रेड्स के रोल यूज हुए, कितना कपड़ा यूज हुआ, ये सारी चीजें हम आज यहाँ पर देखेंगे विथ जीएसटी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की एंट्री कैसे पोस्ट की जाएगी, रॉ मटेरियल से कंप्लीट प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, इसके अलावा एक्टिवेट क्या क्या करना पड़ेगा, वाउचर कौन कौन से क्रिएट करने पड़ेंगे, वो सब भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जीएसटी एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर जीएसटी एक्टिवेट करना नहीं मालूम है तो ऊपर आई बटन के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसको आप कंप्लीट देखकर जीएसटी कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे जीएसटी लगाना है, ये सारी चीजें आप वहां से सीख सकते हैं। इसके अलावा वाउचर टाइप्स भी एक क्रिएट करना पड़ेगा। वाउचर टाइप्स के अंडर में हमको एक बनाना पड़ेगा नया वाउचर, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। ये स्टॉक जर्नल के अंदर में रखा जाएगा। लेजर क्रिएट करना पड़ेगा हमको, लगभग 8 से 10 लेजर से भी क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला लेजर हमको बनाना है सेंड्री क्रेडिटर्स का। सेंड्री डेप्टर्स मतलब जिससे माल आपको खरीदना है या फिर जिसको बेचना है, ये दोनों लेजर्स आपके होने चाहिए विथ जीएसटी। बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, परचेज अकाउंट, क्योंकि जब आप परचेज करेंगे कोई भी रॉ मटेरियल तो उसमें आपको परचेज की भी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा सेल भी करेंगे। और सीजीएसटी, एसजीएसटी, आप नॉर्मली सीजीएसटी एसजीएसटी भी बना सकते हैं, या फिर परचेज करने के लिए इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, या फिर इनपुट आईजीएसटी, और सेल करने के लिए आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी बना सकते हैं। आपको जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें पूंजी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। इसके अलावा लेजर क्रिएशंस कुछ और भी हैं, जैसे कि लेबर चार्ज। अब कोई भी रॉ मटेरियल आएगा तो उसको फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचाने के लिए लेबर लगेंगे, मतलब जो भी एम्प्लॉय लगेगा उसका जो चार्जेस होगा वो आपको बनाना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक भी खर्च होगा, इलेक्ट्रिक खर्च होगा तो इलेक्ट्रिक का भी लेजर यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। इसके अलावा एनी अदर चार्जेस, अगर कोई और भी चार्ज लग रहा है, जैसे रेंट दे रहे हैं तो रेंट का भी ऐड करना पड़ेगा। जितने भी चार्जेस हैं वो सब आप बनाएंगे और इन सभी लेजर्स को आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रखेंगे। यूनिट्स और स्टॉक ग्रुप कौन कौन से बनाना है, जैसे यूनिट्स में नंबर के हिसाब से भी आएगा, मतलब पीसेज में आएगा। थ्रेड जो होगा वो रोल के हिसाब से भी आ सकता है या फिर पीसेज में आ सकता है। जो क्लॉथ होगा वो मीटर के हिसाब से आएगा। तो ये यूनिट आपको बनाने पड़ेंगे। अगर इसके अलावा और भी आपके कंडीशन में कोई दूसरा यूनिट लग रहा है तो उसको भी आप बना सकते हैं। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक ग्रुप्स के अंडर में रॉ मटेरियल आएगा और कंप्लीट प्रोडक्ट निकलेगा। रॉ मटेरियल परचेज करेंगे और फिर कंप्लीट प्रोडक्ट हम बना के उसको सेल करेंगे। स्टॉक आइटम्स कौन कौन से होंगे, जैसे बटन का यूज होगा, थ्रेड का यूज होगा, क्लॉथ यूज होगा। फिर ये सारी चीज यूज करने के बाद कंप्लीट क्या होगा, शर्ट। साइज हमने समझने के लिए डाल दिया है कि 30 जो साइज होगा उसमें कितनी कितनी चीजें लगेंगी, 32 होगा, 34 होगा, कितना कितना उसमें प्रोडक्ट यूज हो रहा है आपका रॉ मटेरियल, वो आपको आगे डिफाइन करना पड़ेगा। आगे फार्मूला देना पड़ेगा कि एक शर्ट में कितने बटन यूज होंगे, कितने रोल यूज होंगे, कितना क्लॉथ यूज होगा। ये सारी चीजें आगे जैसे ही डिफाइन करेंगे, फार्मूला आप जैसे ही देंगे, कंप्यूटर ऑटोमेटिक वो सारा रेट निकाल लेगा। तो अब चलते हैं अपनी टैली की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर टैली के अंदर हमने एक कंपनी पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है, टीसी मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर
सबसे पहले तो आपको कंपनी के बाद आपको यहाँ पर जीएसटी एक्टिवेट करना पड़ेगा। जीएसटी एक्टिवेट करने के लिए F11 बटन और फिर स्टैट्यूटरी टैक्सेशन F3 बटन प्रेस करना पड़ेगा। फिर यहीं पर आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको यस करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी यस किया जाएगा। बाकी ये सारी चीजें आप ऊपर आई बटन पे हमने अभी जीएसटी का वीडियो बनाया हुआ, उसको आप देख के सारी चीजें फिल कर सकते हैं। बाकी एक रफली हम ऐसे ही जल्दी में बता देते हैं कि आपका जो भी स्टेट है वो लगाना है। यहाँ पर जिस डेट में आपका जीएसटी एक्टिवेट हुआ है, चालू हुआ है, वो जीएसटी की डेट डालेंगे, जीएसटी नंबर डालेंगे। GSTR1 मंथली है, क्वार्टरली है, वो यहाँ से लगाएंगे। ई-वे बिल को आप एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पर 50,000 की लिमिट डालेंगे। बाकी अगर कहीं अनरजिस्टर्ड डीलर से आप परचेज करते हैं तो इसको भी, इस ऑप्शन को इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज को भी यस करना पड़ेगा। अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज नहीं करना चाहते, नहीं करते हैं, तो आप इसको नो कर सकते हैं। इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशंस के अंडर में ये आपको ऑप्शन यस करना पड़ेगा। फिर इंटर करते हुए चले आएंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ये सेव हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं अकाउंट्स। यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो के अंदर देख लेते हैं ग्रुप कौन कौन से बनेंगे। तो स्टॉक ग्रुप के अंडर में आए, यहाँ पर हमने 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, तो अल्टर से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे एक हमने बनाया हुआ है फिनिश मटेरियल और एक बनाया हुआ है रॉ मटेरियल। फिनिश मटेरियल, रॉ मटेरियल का यूज करके फिनिश कर दिया गया। जैसे देखिए रॉ मटेरियल में क्या क्या है। ठीक, रॉ मटेरियल हमने ये अंडर प्राइमरी रखा हुआ और शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, इसको यस किया हुआ है। इसके अलावा एक फिनिश प्रोडक्ट है यहाँ पर फिनिश मटेरियल, इसको भी हमने प्राइमरी के अंडर में बनाया हुआ है। इसके बाद हमने कुछ यूनिट्स बनाए हुए हैं, यूनिट भी देख लेते हैं। यूनिट्स के अंदर हमने मीटर बनाया हुआ है, पीसेस बनाया हुआ है और रोल बनाया हुआ है। स्टॉक आइटम्स में आते हैं। स्टॉक आइटम भी हमने बनाए हुए हैं, जैसे कि बटन, ये रॉ मटेरियल के अंडर में हमने रखा हुआ है। यहाँ पर आप बटन के ऊपर आएंगे तो ये रॉ मटेरियल्स और ये पीसेज में है। इसके अलावा ये जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा और यहाँ से आप सेट अल्टर जीएसटी डिटेल फिल करेंगे और यहाँ पर आपको HSN कोड एक्टिवेट करना पड़ेगा। अभी HSN कोड यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट चलाना है, F12 बटन। सबसे पहला ऑप्शन मिल जाएगा अलाउ HSN SAC डिटेल, इसको यहाँ से यस करते हुए इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन जो भी है वो डिस्क्रिप्शन डाल देना है, उसका HSN कोड जो होगा वो डाल देना है। ऑन वैल्यू टैक्सेबल लगा के जितना परसेंट टैक्स बटन के ऊपर लग रहा है वो टैक्स रेट आप डाल देंगे। ये बटन का कंप्लीट हो गया। इसके अलावा क्लॉथ के ऊपर आते हैं। सेम इसी तरह से क्लॉथ भी रॉ मटेरियल में आएगा। इसको यहाँ से सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे। क्लॉथ का जो भी डिस्क्रिप्शन है क्लॉथ डाल दिया, HSN कोड डाल दिया और इसका हमने टैक्स लगा दिया कि इस पे 12% लग रहा है क्लॉथ पे। थ्रेड के ऊपर आए, थ्रेड पे आते हैं। ये भी रॉ मटेरियल है, इसको यहाँ से यस किया। थ्रेड का 5% टैक्स हमने लगाया हुआ है, तो इसको यहाँ से इसी तरह से एक्सेप्ट करते चले आएंगे। फिर जो हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट है, जो फिनिश प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आए। यहाँ पर फिनिश मटेरियल के अंडर में हमने इसको रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे। अब जब आप शर्ट सेल करोगे कंप्लीट शर्ट, तो वो 18% टैक्स पे जाएगा या 12 पे जाएगा, वो आपका जो भी है वो यहाँ से आप टैक्स लगा लेंगे। ठीक इस तरह से हमारे स्टॉक आइटम कंप्लीट हो जाते हैं। स्टॉक आइटम कंप्लीट करने के बाद आपको लेजर्स बनाने पड़ेंगे। लेजर्स भी हमने पहले से बनाए हुए हैं, जिससे टाइम ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। तो यहाँ पर लेजर्स के ऊपर आए और अल्टर में गए। यहाँ पर ABC प्राइवेट के नाम से हमने कंपनी बनाई हुई, जिससे हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। ये सिंडिकेटर्स में रह जाएगा। फिर इनको हमको कितने दिन में पेमेंट करना है, 15 डेज हमने लगा दिए। इनका एड्रेस और ये सारी डिटेल यहाँ पर फिल करते हुए चले आएंगे। इनका पैन नंबर, फिर रेगुलर GST इनका नंबर जो भी है वो फिल करते हुए चले आएंगे। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक बिल, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनके लेजर हमने डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में रखे हुए हैं और इसके ऊपर हमने GST नॉट एप्लीकेबल किया हुआ है। इसके अलावा इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट CGST के अंडर इसको हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखा हुआ है। ये GST है, CGST का मतलब सेंट्रल टैक्स, ये लगा दिया यहाँ पर। इसी तरह से हमने SGST का लेजर बनाया हुआ है स्टेट टैक्स के अंडर में। लेबर चार्ज, अब कोई भी रॉ मटेरियल को कंप्लीट करने के लिए लेबर भी लगेंगे, तो उसका लेबर चार्ज हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रख दिया हुआ है। आउटपुट CGST सेंट्रल टैक्स हो जाएगा, आउटपुट SGST स्टेट टैक्स हो जाएगा। परचेज अकाउंट अंडर परचेज अकाउंट के और सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट के। इस तरह से हमने कुछ एंट्री यहाँ पर बनाई हुई है। और एक वाउचर भी आपको बनाना पड़ेगा। वाउचर बनाने के लिए आपको आना अकाउंट्स इन्फो में, वाउचर टाइप्स के ऊपर आएंगे। यहाँ पर आप
क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। हमने पहले से बनाया हुआ है तो अल्टर में जाते हैं, यहाँ पर हमने बनाया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसके ऊपर इंटर किया तो यहाँ पर इसको हमने रखा हुआ है स्टॉक जर्नल में। फिर इंटर करते चले आना, कोई भी चेंजिंग नहीं करना, बस लास्ट वाला ऑप्शन जो यहाँ पर दिखता है यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको यस करेंगे। जब तक आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यस नहीं करेंगे तब तक आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट नहीं होगा। तो इसको यस करने के बाद इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको दोबारा स्टॉक आइटम्स के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर अल्टर में जाना है और जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है उसके ऊपर इंटर करेंगे। फिर यहाँ पर F12 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल ऑफ मटेरियल्स, इसको यहाँ से यस करेंगे। यहाँ से आपको फार्मूला देना होगा कि एक साइट में कितना कितना प्रोडक्ट लगेगा। तो यहाँ पर इसको यस करेंगे तो एक नीचे देख सकते हैं BOM ऑप्शन एक एक्टिवेट हो गया है, इसको यहाँ से यस किया। अब जो भी आपका प्रोडक्ट का नाम है वो आप यहाँ पर नेम ऑफ BOM डाल देंगे, साइट साइज 32, 30 जितना भी है वो आप साइज यहाँ पर लगाएंगे। फिर ऊपर हमने यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पूछ रहा है तो एक यूनिट हमने डाल दिया कि एक पीस में बटन, एक साइड में कितने बटन लगेंगे हमने डाल दिया 8 पीस। क्लॉथ कपड़ा कितना लगेगा 1 मीटर, थ्रेड कितना लगेगा 1 रोल। ठीक, तो इस तरह से आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। बटन्स को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, जितना भी आप फार्मूला देंगे इसी के अनुसार वो आगे एक्सेप्ट करेगा आपके टैली। इंटर करते चले आएंगे, ये हमारा एक्टिवेट हो गया। ठीक, अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स के ऊपर। अब इसके बाद आपको जितना भी रॉ मटेरियल है उसको परचेज करना पड़ेगा। जब रॉ मटेरियल परचेज हो जाएगा फिर इसके बाद आप उसको कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में आए, परचेज करने के लिए F9 बटन प्रेस किया। जो भी आपका चालान नंबर या इनवाइस नंबर है वो आप ऊपर इनवाइस नंबर डालेंगे। आपको कहाँ से परचेज करना है वो आप कंपनी का नाम लगाएंगे। यहाँ पर इंटर करते हुए चले आएंगे। अब यहाँ पर हमने लगा दिया बटन डाल दिया कि हम 1000 पीस खरीद रहे हैं, एक बटन पड़ रहा है 50 पैसे का। क्लॉथ के ऊपर आए, क्लॉथ हमने डाल दिया कि हम 500 मीटर क्लॉथ ले रहे हैं, एक का रेट डाल दिया 100 रुपीज। लास्ट ऑप्शन इसमें और है थ्रेड डाल दिया कि 1000 पीस परचेज कर रहे हैं, एक थ्रेड का रेट है 4 रुपये 50 पैसे। ठीक, अब ये तीनों चीजें परचेज होने के बाद इसके ऊपर टैक्स लगा देंगे, इनपुट CGST और इनपुट SGST। टोटल 61,250 रुपये हो जाएगा। बाकी ई-वे बिल आप यहाँ से लगाना चाहें तो ई-वे बिल भी लगा सकते हैं। ये हमारा रॉ मटेरियल परचेज हो गया। अब अगर आप स्टॉक समरी में जाके देखें तो यहाँ पर आपका रॉ मटेरियल शो हो जाएगा। रॉ मटेरियल 55,000 रुपये का हमने टोटल परचेज किया हुआ है। अब इसको अब फिनिश प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर में, अल्ट के साथ में F7 बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो हमने वाउचर बनाया हुआ था वो यहाँ पर शो हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको लगाया तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से विंडो दिख जाएगा। अब यहाँ पर स्पेस दिया, हमको बनाना क्या चीज़ है, जो भी फिनिश प्रोडक्ट है उसका नाम लगाइए। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं। जैसे हमने शर्ट लगाया, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं इस शर्ट के अंदर जो फार्मूला दिया गया था वो शो हो रहा है कि इसमें बटन लगेगा, क्लॉथ लगेगा, थ्रेड लगेगा। अब कितनी क्वांटिटी बनाना है, अगर हम यहाँ पर 1 लिखें तो देख सकते हैं ये हमारा स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर शो हो रहा है कि 8 पीस बटन लगेंगे, 2 मीटर क्लॉथ लगेगा, थ्रेड 1 रोल लगेगा। टोटल अगर यहाँ पर नीचे देखें तो 208 रुपये 50 पैसे का एक ऑप्शन आएगा। अब इसी को इंटर करते चले आएंगे नीचे की साइड में। अब यहाँ पर टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, कोई अगर एडिशनल कॉस्ट लग रही तो एडिशनल कॉस्ट तो लगेगा ही। जैसे लेबर चार्ज हमने डाल दिया कि ये लगेगा एक साइड के ऊपर 100 रुपये का, या फिर जितना भी लग रहा है 60-70 जितना भी लग रहा है वो डालिए। और इलेक्ट्रिक का चार्ज भी होगा, इलेक्ट्रिक हमने डाल दिया, एक साइड को कंप्लीट करने में 10 रुपये की इलेक्ट्रिक भी खर्च होगी। तो अब अगर यहाँ पर आप इफेक्टिव कॉस्ट देखें 278 रुपये 50 पैसे का आ रहा है। तो ये केवल एक पीस के लिए हमने बनाया हुआ है। अगर हम यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा दें तो यहाँ पर क्वांटिटी जैसे हम डाल देते हैं कि 10 पीस कंप्लीट हो गया, तो 10 पीस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर देखें कितने का पड़ रहा है 215 रुपये 50 पैसे का। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और चेंज करना पड़ेगा कि 10 पीस जब आप बनाए हो तो 10 पीस को बनाने में लेबर चार्ज कितना होगा। अगर एक पीस को बनाने में 60 हो रहा तो 10 पीस को बनाने में 600 रुपये का खर्च आएगा। एक पीस को बनाने में 10 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही तो 10 पीस को बनाने में 100 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी। तो जितना जितना है वो आप यहाँ पर अपने अनुसार डाल देंगे। तो अब ये देख सकते हैं 278 रुपये 50 पैसे का ये आपका कंप्लीट होगा।
एक पीस आपका 278 रुपये 50 पैसे का कंप्लीट आएगा। इंटर करते चले आएंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर आप स्टॉक समरी के ऊपर जाके देखें तो यहाँ पर आपका रॉ मटेरियल यहाँ पर 920 पीस बचा हुआ है बटन, क्योंकि 1000 पीस खरीदा था, 10 पीस शर्ट बना लिया तो 920 पीस बटन बचे। क्लॉथ 480 मीटर 990 रोल बचे हुए हैं और हमारा फिनिश प्रोडक्ट भी 10 पीस तैयार हो गया है। अब इसके बाद अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंडर में जाके देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट आपका 700 रुपये दिखा रहा है, जबकि ये प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि जो हमने वहां पर लेबर चार्ज 600 रुपये और इलेक्ट्रिक का चार्ज 100 रुपये लगाया, वही 700 रुपये यहाँ पर दिख रहा है। तो उसको आपको यहाँ पर एक्सपेंसेस में शो कराना पड़ेगा। एक्सपेंसेस शो कराने के लिए इसको आपको डायरेक्टली पे करना पड़ेगा। पे करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर पे जाइए, पेमेंट किया हमने, यहाँ पर हमने डाल दिया लेबर चार्ज था 600 रुपये और फिर इलेक्ट्रिक का चार्ज था 100 रुपये। वो 10 जो भी आपने 10 वो शर्ट तैयार किए हुए उनका चार्ज जितना भी हुआ है वो डायरेक्ट आप पेमेंट कर देंगे। अब अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखें तो डायरेक्ट एक्सपेंस आपका 700 रुपये शो कर रहा है। ये है क्या, इलेक्ट्रिक बिल 100 रुपये का और ये लेबर चार्ज 600 रुपये का। तो इस तरह से ये शो करना स्टार्ट कर देगा। अभी आपका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने सेल तो किया नहीं। जब सेल करेंगे तभी प्रॉफिट होगा। तो इसको सेल कैसे किया जाएगा? सेल करने का सिंपल सा तरीका है, बहुत सी वीडियोस में बताया गया है कि F8 से सेल करेंगे, रेफरेंस नंबर डालेंगे, कैश सेल करना है कैश लगाएंगे, जिस कंपनी को भी सेल कर रहे हैं उस कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, स्टेट और GST रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है जो भी है वो लगा देंगे यहाँ पर। और हमने यहाँ पर सेल क्या करना है, हमको शर्ट सेल करना है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो सेल नहीं करना। अगर करना चाहे तो कर सकते हैं वो भी, लेकिन हमारी फैक्ट्री है तो हम रॉ मटेरियल तो सेल नहीं करेंगे, आप तो कंप्लीट प्रोडक्ट सेल करेंगे। अगर आप रॉ मटेरियल भी सेल करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से उसको भी आप लगा सकते हैं। अब आते हैं शर्ट के ऊपर। हमारे पास 10 पीस कंप्लीट शर्ट है, हमको यहाँ से पूरे 10 सेल करना है। हमको पड़ा कितने का था? लगभग 278 रुपये 50 पैसे के आसपास पड़ा था। हमने लगा दिया कि 380 रुपये का एक शर्ट हम सेल करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर टैक्स लगाएं, आउटपुट CGST और फिर आउटपुट SGST, टोटल हो जाएगा आपका ये बिल 4484 रुपये। नरेशन आप डाल देंगे, इंटर करते चले आएंगे, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो 1015 रुपये का प्रॉफिट भी हो चुका है। परचेज किया गया था 55,000 का, हमने 10 ही शर्ट केवल सेल किया है, 3800 रुपये का सेल हुआ और इसमें 1015 रुपये का हमको प्रॉफिट हो गया। बैलेंस शीट के अंदर अगर जाके देखें तो यहाँ पर टैक्सेस देखेंगे तो 5566 रुपये टैक्स अभी माइनस में दिखा रहा है, ये आपको अभी क्रेडिट होगा। जितना आप सेल करते जाएंगे उतना ये क्रेडिट होता चला जाएगा। बाकी यहाँ पर 61,250 रुपये आपका बकाया भी दिख रहा है, क्योंकि इन ABC प्राइवेट से आपने कंपनी में सामान परचेज किया हुआ था, तो जो भी रॉ मटेरियल परचेज किया था उसका यहाँ पर डिटेल दिखाएगा। कैश कितना है? 37,84 रुपये। तो इस तरह से ये आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंप्लीट होता है।